हेलो फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम लोग गणित के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, यह जांच करना हम सीखे थे। जैसे हम पाए थे कि द्विघात बहुपद में यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए होगा। उसी तरह यदि शून्यक दिया गया हो, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद बराबर जो सूत्र होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यानी यहाँ एक्सरसाइज 2.2 में हम द्विघात बहुपद दिया गया है और उनके शून्यक ज्ञात करेंगे, और दूसरे प्रश्न में शून्यक दिया गया है, हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। हम क्लास 10 के गणित को 0 से अंत तक पढ़ाएंगे, जिसके पीछे वाला वीडियो यानी एक्सरसाइज 1 के 1.1, 1.2 और 1.3 तथा अध्याय 2 के एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारे चैनल विपिन सर ऑफिशियल के प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथमेटिक्स में जाके आप देख सकते हैं। ऐसे ही करके हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आइए एक्सरसाइज 2.2 के सवाल को शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम हल करना सीखेंगे द्विघात बहुपद। हमारे पास प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यह द्विघात बहुपद कहलाता है क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है। हल करने का पहला नियम है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद में गुणा किया जाता है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और 8 में गुणा होगा तो 8 होगा, और 8 को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि हमें 2 प्राप्त हो। तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, अर्थात हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, या x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 और x प्लस 1, ये जो है द्विघात बहुपद के गुणनखंड है। और अगर हम गुणनखंड को 0 के बराबर कर दें तो x का जो मान आता है वही द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। इसके लिए हमें गुणनखंड को 0 के बराबर लेना होगा, अर्थात हम यदि लिख दें कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 होगा, और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, अर्थात अल्फा का मान 4 और बीटा का जो मान होगा वो माइनस 1 होगा। हमें दो शून्यक मिल चुका है, एक अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 1। यह शून्यक है, और यहाँ जो गुणांक दिया है, गुणांक a बराबर 1, b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस 8। अब हम इन शून्यकों और इन गुणांकों के बीच जो संबंध है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, इसकी सत्यता की जांच करें। अब यहाँ जांच कर रहे हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो अल्फा का मान हमारे पास 4 आया है और बीटा का मान माइनस 1। उसी तरह यहाँ माइनस बी का वैल्यू है माइनस 2 और ए का वैल्यू है 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस ये दोनों जब प्लस होगा तो होगा 3 और यहाँ आएगा माइनस, माइनस प्लस 2।
तो यहाँ बराबर नहीं आ रहा है। एक बार हम जांच करेंगे कि कहीं हम गलती तो नहीं कर दिए। एक्स स्क्वायर 8 लाना है, यहाँ 4 है, 2 एक्स माइनस 4 प्लस, ठीक है, एक्स बराबर 4 और बी बराबर -1, ठीक है। अल्फा का मान 1, बीटा का मान -2 और सी का मान माइनस। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस -1 बराबर -b/a अर्थात 2। चलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस -1 बराबर 3 आ रहा है, जबकि -b/a बराबर 2 आ रहा है। यह बराबर नहीं है। जब तक यह बराबर नहीं है, हमारा प्रश्न का उत्तर जो है सही नहीं बना है। तो हम ऊपर जाके जांच करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रश्न सही क्यों नहीं। क्योंकि सत्यता की जांच इसलिए ही किया जाता है कि हमारा शून्य सही नहीं है। तो ये देखते हैं कहाँ गलती कर दिया गया है। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ 2x माइनस 8 में +2 कॉमन होगा, यहाँ +2 कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ भी x में +2 होगा, यहाँ x +2 होगा, इस तरह x -2 होगा, यहाँ x -2 होगा और बीटा का वैल्यू जो होगा -2 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 - 2 = 2 होगा। इधर भी अब दोनों तरफ बराबर है। यही जांच करने के लिए यह फॉर्मूला दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अब यह बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ। दो तरह से करना है, चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों बार जांच करेंगे। इसी को अल्फा बीटा बराबर c/a में जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा लेना, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू जो है वो है 4 और बीटा का वैल्यू है -2 और सी का वैल्यू है -8। सी का वैल्यू -8 और ए का वैल्यू 1। तो 4 गुना -8 और इधर में -8 बराबर है। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया, सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ। इस तरह हम 6 प्रश्न को लाइन से हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। फर्स्ट और लास्ट में गुणा करते हैं, तो 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, यानी हमें गुणा करके 4 लाना है और उस दोनों अंक को प्लस माइनस करके भी 4 लाना है। तो यहाँ 4s जो है 2s और 2s में टूटेगा, 2s और 2s में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा और 2s 2s जोड़ेंगे तो 4 होगा। यहाँ हो जाएगा 4s² - 4s + 1। प्रश्न को हम यही मान भी सकते हैं कि माना कि इतना = 0, या तो हम गुणनखंड को 0 मानेंगे, नहीं तो पूरे बहुपद को ही बराबर में 0 मान के चलते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 4s² - 2s, 2s - 2s + 1 बराबर 0। तो यहाँ 2s जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2s - 1 और फिर +1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो 2s - बराबर 0। कॉमन हो जाएगा 2s - 1 और 2s - 1। यहाँ दोनों इक्वल है, तो हमारे पास दो मान जो होगा दोनों इक्वल होगा। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। यहाँ भी वही मिलेगा, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इस तरह अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। और गुणांक हमारे पास क्या है, a बराबर 4, b बराबर -4, b बराबर -4 और c बराबर +1। तो अब यहाँ जांच करेंगे, फिर हमारे पास संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मान भर देंगे। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू है -4, फॉर्मूला में है माइनस और a का वैल्यू है 4। तो 1/2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाता है और 4 कैंसिल होगा, 1 टाइम में माइनस माइनस प्लस दोनों तरफ बराबर होगा, LHS बराबर RHS होगा। यह क्या हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ। इसी तरह तीसरा प्रश्न क्या है, 6x² - 3 - 7x।
प्रश्नों को हम उचित क्रम में सजाएंगे तो 7x को बाएं कर देंगे और 3 को दाएं, क्योंकि क्रम ऐसा होना चाहिए कि अधिक पावर वाला और उसके बाद कम पावर वाला होना चाहिए। तो फिर हम इसे मान लेंगे कि माना कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसका हल करेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम शून्य मान सकते हैं। तो 6 18 गुणा करके 18 लाना है और उन दोनों अंकों को जिसे गुणा करके 18 लाना है जोड़ या घटा के 7 लाना है। तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया 7, हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x, 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, माइनस 3 बराबर 0। कॉमन यहाँ हो जाएगा 3x, 3 दूना 6 और 3 तिया में 9, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या होगा कि 2x माइनस 3 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 3 होगा और 3x प्लस 1 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर होगा 3/2। और यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1/3 माइनस 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/3। इस तरह हमें अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 प्राप्त हुआ। और वहीं ए बराबर होगा x² के पहले जो है 6 और b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर होगा -3। अब फिर संबंध का जांच करेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3 बराबर माइनस बी का वैल्यू है -7 और ए का वैल्यू है 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटाव हो जाएगा, 3 2 का लघुत्तम 6, 2 3 6 तो 3 3 9, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, इधर भी 7/6। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यह क्या हो गया सत्यापित हुआ। उसी तरह गुणनफल वाला भी कर लेंगे। अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला है C/A, तो अल्फा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/2 गुणे C का वैल्यू है -3 बटा A का वैल्यू है 6। इन दोनों में गुणा होगा तो -3/4 -3/3/2 1/3 1/3 3 दूना 6 हो जाएगा -3/6 और इधर भी -3/6। चाहे तो यही रहने दें, नहीं तो दोनों 1/2 हो जाएगा, यही रहने देते हैं। LHS बराबर RHS, यह भी क्या होगा सत्यापित होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण का हल करके उनका शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्यकों में और पूर्णांकों में जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, उसी को सत्यापित कर देना है। तो हम लोग 3 प्रश्न का हल किए, अभी 3 प्रश्न और बाकी हैं, आइए उसको हल करते हैं। आइए चौथा प्रश्न है। चौथा 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u, यहाँ जो अचर पद लुप्त है तो बिना अचर पद के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फिर इसे हम मान लेंगे कि माना कि 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब दोनों में यहाँ जब दो संख्याएं होती हैं तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में क्या है 4u कॉमन हो जाएगा, तो 4u यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ 2 बराबर 0। हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त हुआ, एक बचा 4u बराबर 0, तो u बराबर होगा 0/4 यानी u बराबर 0।
और दूसरा बचा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर होगा -2, यानी अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू हो गया -2, बीटा का वैल्यू -2। और यहाँ जो है a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर जब नहीं है तो c का वैल्यू हो गया 0। अब जांच करेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, अल्फा का वैल्यू हो गया 0 और बीटा का वैल्यू हो गया -2, तो वैल्यू होगा -b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 4, तो इधर -2 और इधर 4 गुना -2, LHS बराबर RHS हो जाएगा, LHS बराबर RHS सत्यापित। अगला प्रश्न, अगला है 5वां, t² - 15 बराबर 0। माना कि t² - 15 बराबर 0। यहाँ जो है b नहीं, t² है पर b नहीं है, तो इसमें हम कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला है। ऐसे प्रश्न को हम जो अचर पद है उसे दाहिने तरफ भेज देते हैं, अर्थात यहाँ t² बराबर हो जाएगा 15 और t बराबर हो जाएगा √अंडर। और ये हम पा रहे हैं कि रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों चिन्ह होगा, अर्थात हमारे पास दो मान आया, एक +√15 और एक -√15, यानी अल्फा बराबर +√15 और बीटा बराबर -√15। फिर यहाँ गुणांक देखेंगे, a बराबर, a का वैल्यू कितना है, t² के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, और b जो है b बराबर, यहाँ t के गुणनखंड t है ही नहीं तो t बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 0 सॉरी, और c बराबर हो जाएगा -15। फिर से जांच करेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू है +√15, बीटा का वैल्यू है -√15 बराबर -b का वैल्यू है 0 अपॉन a का वैल्यू है 1, तो +15 -15 प्लस में से -15 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, और 0 में 1 से भाग होगा तो 0, अर्थात LHS बराबर होगा RHS। यह सत्यापित हुआ। अब इसका जो गुणनफल वाला है सूत्र, अल्फा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का वैल्यू है +√15 और बीटा का वैल्यू है -√15 बराबर c का वैल्यू है -15 और a का वैल्यू है 1। √15 में गुणा होगा तो 15 होगा माइनस में, और चूंकि यहाँ -1 है प्लस माइनस माइनस होगा, और 15 का 15 दोनों बराबर होगा -15, तो हो जाएगा LHS बराबर RHS सत्यापित। छठवां प्रश्न है, छठवां, 3x² -x -4। तो छठवें प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ते हैं। यह प्रश्न पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न के जैसा है। आप इसे मानिए, गुणा करके 3 चौके 12 लाना है और जोड़ के 1 लाना है, यानी 3x² -4x + 3x -4, और उसके बाद आप कॉमन लीजिए और इसका हल कीजिए। 5 प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं। एक प्रश्न आप हल कीजिए और देखिए कि आपसे बन पा रहा है या नहीं। अगर नहीं बन पा रहा है तो कमेंट कीजिए। आइए हम एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे प्रश्न का हल करते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न जो है एक्सरसाइज 2.2 का, वह है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। मतलब यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या शून्यकों का योग है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है, और इसके सहयोग से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह होता है x² - शून्यकों का योग × x
प्लस शून्यकों का गुणनफल, जो यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। हमें इस फॉर्मूले में इस मान को केवल पुट कर देना है। जैसे हम पहला का हल करेंगे, पहले प्रश्न को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस पहले प्रश्न का जो हल है, शून्यकों का योग प्रथम वाला पहला वाला है 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल जो है -1, कितना है -1, बस इसे बढ़ रहा है। तो हमें ज्ञात हो गया एक्स स्क्वायर -1 में x अपॉन 4 -1। यहाँ भिन्न मतलब बट्टा में नीचे 4 है जो हमें हटाना है, इस 4 को यहाँ से हटाना है और इसे हटाने के लिए हम इस पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे तो हमें ज्ञात होगा 4x स्क्वायर और यहाँ 4 से गुणा होगा तो 4 कैंसिल होगा, बचेगा x -1। यहाँ हम क्या किए, लिखे हैं 4 से गुणा करने पर, क्या किए हैं 4 से गुणा करने पर, अर्थात जो भी भिन्न में नीचे होगा, जो कोई संख्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, उसी संख्या से पूरे बहुपद में गुणा कर देते हैं तो वह 4 यहाँ से हट जाता है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर, सॉरी इतना है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी प्रश्नों का दें, जो पहला संख्या दिया है, जैसे यहाँ √2 है तो यहाँ शून्यकों के योग के जगह पे √2 कर देंगे और 1/3 है तो यहाँ 1/3 करेंगे। फिर नीचे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हट जाएगा और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है, हल कर रहे हैं हम दूसरे प्रश्न को, और यहाँ पर हम दिया गया है माइनस √2 और 1/3, तो एक्स स्क्वायर शून्यकों के योग के जगह पे √2 कर देना है, √2 इंटू एक्स, और शून्यकों के गुणनफल के जगह पे 1/3 कर देना है। फिर 3 को हटा देना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1। यहाँ लिख देंगे कि 3 से गुणा करने पर तो इस तरह हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ वह हुआ 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ध्यान रखेंगे यह रूट जो है केवल 2 पर है, x पर। इस तरह हमें दूसरा समीकरण का बहुपद प्राप्त हो गया। अगला है शून्यकों के योग, यानी योग के जगह पे 0 करना है और गुणनफल के जगह पे √5 कर देना है, यह आप खुद से बना लीजिए। चौथा भी आसान है, शून्यकों के योग के जगह 1 भर देना है और गुणनफल के जगह पर भी 1 भर देना है। एक हम 5वां प्रश्न बनाएंगे और 6वां आप खुद से बना सकते हैं। शून्यकों के योग के जगह पे 4 कर देना है और शून्यकों के गुणनफल के जगह पे 1 भर देना है। तो आइए एक और सवाल हम बनाते हैं, 5वां। क्योंकि हम पहले सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब एक्स स्क्वायर माइनस योग के जगह पर दिया है -1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल के जगह दिया है 1/4। दोनों में 4 है तो हम 4 से गुणा कर देंगे तो होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, इस तरह ये जो होगा हमारा द्विघात बहुपद होगा और
छठवां प्रश्न आप खुद बना लीजिए। शून्यकों के योग की जगह 4 रख दीजिए, पूर्णांकों की जगह 1 रख दीजिए। इस तरह हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्नों का हल किए। कुछ प्रश्न हम किए और कुछ आपके लिए छोड़ दिए। जैसे इसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा नहीं बनाए, चौथा नहीं बनाए और पांचवा। पहला, दूसरा, पांचवा हम बनाए और आपके लिए HW के रूप में हम दूसरा, चौथा और छठवा, तीसरा, चौथा और छठवा हम आपके लिए छोड़ा है। इस तरह हमारा अध्याय यहाँ एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय को लेके आएंगे। आप अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी पढ़ाई में हमारे वीडियो मदद कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।